अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारा व्लॉग देखते हैं और पसंद करते हैं और अपनी राय का इजहार हमेशा हमारे साथ करते रहते हैं। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आगे भी आप इसी तरह अपनी राय का इजहार हमारे साथ करते रहेंगे, ताकि हम अपने कंटेंट को या हमसे किसी खबर में गलती या कोताही पेश आती है तो हम उसको दुरुस्त कर सकें, अपनी इस्लाह कर सकें। अभी मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिसके बारे में मैंने जब भी व्लॉग बनाया, जब भी बात की, जब भी वीडियो बनाई, उस शख्स के मुतालिक मैंने सिर्फ उनकी पॉलिसियों से पे तनकीद की है। उन पे तनकीद की है, वो भी उनकी पॉलिसियों की वजह से। किसी भी सियासी रहनुमा या किसी भी जो वो अफसर है या कोई सरकारी एक बंदा है, उस पर तनकीद करता हूँ उसकी ज़ाती हैसियत पे नहीं, उसका काम देख के। जब आज अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ तो कल मैं तारीफ भी करूँगा अगर वो अच्छा काम करेगा। आज जो पूरा पाकिस्तान जल रहा है, पूरे पाकिस्तान में फौजी अमलाक और पाकिस्तानी अमलाक को एक दहशतगर्द तंजीम, मैं उसे दहशतगर्द तंजीम ही कहूँगा, नाम आप बेहतर जानते हैं, उन दहशतगर्दों ने पूरे पाकिस्तान और फौजी अमलाक को जलाया और फौजी गाड़ियों पे पथराव किया। अब मैं ये बताना ये चाहता हूं कि जो इन लोगों ने फौजी गाड़ियों पे पथराव किया, फौजी घरों पे हमले किए, कैंट पे हमले किए, जीएचक्यू पे हमलावर हुए, ये हम सोचा करते थे कि इंडिया करेगा, उसका हमारी फौज बड़ा हिम्मत से उसका सामना करेगी और अल्हम्दुलिल्लाह माजी में किया भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, माजी में किया भी है। मगर अब उनकी सिविलियन का आप क्या समझते हो? फौज की ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग में हजारों गोलियों का, लाखों गोलियों इस्तेमाल की जाती हैं। अगर चंद गोलियां इन पे इस्तेमाल नहीं होती सकती थी, वो चंद गोलियां इन पे भी इस्तेमाल हो सकती थी, मगर इस इदारे ने अपने लोगों की हिफाजत की। हाँ, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको कानून के मुताबिक सजाएं मिलेगी। मगर फिर मैं कहता हूं, कराची बलूचिस्तान में जो जिस तरह से रैलियां निकलना अब शुरू हो गई हैं पाक फौज की हिमायत में, अपने मोतबर इदारों की हिमायत में, मैं बहुत दिल से खुश हूं कि हम भले गद्दार हैं, दुनिया हमें बलोचों को गद्दार कहती है, दुनिया महाजरों को गद्दार कहती है कि ये वतन के गद्दार है। कोई कहते हैं बलोच आज़ाद बलूचिस्तान मांग रहे हैं और कहा जाता है जो महाजिर हैं वो जिनापुर का मंसूबा बना रहे हैं। तो आज उनके मुंह पे एक करारी चमाट पड़ी है, उनको पता चल गया है कि बलोच पाकिस्तान के साथ खड़ा है, महाजिर पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। मैं किसी सियासी रहनुमा की बात नहीं कर रहा, सियासी रहनुमा में पिछले व्लॉग में बता चुका हूं। जहां पाकिस्तान की बात आती है, जहां पाक फौज की बात आती है, चंद जनरलों की बात नहीं कर रहा, चंद जनरलों को हटा के जहां इस इदारे की बात आती है, इस इदारे की इज्जत और तौकीर की बात आती है, मैं तमाम पाकिस्तान के सियासतदानों को अपनी जूती की नोक पे रखता हूं, ये मैं बता चुका हूं। अब मैं उस शख्स की तारीफ करना चाहूँ को कभी आपने मुझसे सुनी नहीं होगी, वो है गवर्नर सिंध कामरान टसूरी। कामरान टसूरी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे बहुत सारे सवाल भी पूछे गए और वो सवाल पे बात करेंगे बाद में, मगर एम पॉइंट, जो मेन पॉइंट, उन्होंने ऐलान किया है कि 11 मई को हम पाक फौज के साथ, अपने इदारों के साथ योम यकजहती दिखाएंगे। इतवार का दिन है, मज़ार कायद आएंगे, अपने फौजी जवानों को हम सलामी पेश करेंगे और इंशाल्लाह पूरा कराची पहुंचेगा। ये गवर्नर की आवाज नहीं, ये पाकिस्तानी की आवाज है। मुझे गवर्नर से बहुत इख्तलाफ है, मुझे पता है उससे बहुत सारे मसाइल हैं, और जो उन्होंने रमजान में तमाशे लगा रखा, बहुत इख्तलाफ है, नो डाउट। मगर जहां मुल्क की बात आएगी, जहां मेरे इदारे की बात आएगी, मैं हर उस शख्स से साथ शाना बशाना खड़ा हूं जो मेरे इदारों की बात करेगा। इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करने। हम इससे पहले भी हमने कुछ इवेंट्स रखे हैं जिनमें हम पाक फौज को जो है वो उनकी बात करेंगे, उनके हक में रैलियां निकालेंगे। मगर गवर्नर साहब की कॉल पे भी हम इंशाल्लाह, गवर्नर साहब कॉल देते रहे गए कि गवर्नर हाउस आए, गवर्नर हाउस आए, गवर्नर हाउस में बहुत से साफी गए, हम नहीं गए।
हमें नहीं पसंद था वहां जाना। जो वो कर रहे थे गवर्नर हाउस में, हम अगर जाते तो उसका अमल का हिस्सा बनते, क्योंकि वो अमल सही नहीं था। मगर आज जो गवर्नर साहब ने ऐलान करा है, हम गवर्नर साहब के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। एक सहाफी ने सवाल भी वहां किया, गालबन सोहेल नाम था सहाफी का, और सवाल किया कि जी जिस तरह पाकिस्तान को जलाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक नारा मैंने सुना, अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, वर्दी वाले। मैं बोलता हूं अमेरिका ने कुत्ते पाले पीटीआई वाले, पीटीआई वाले। अमेरिका ने कुत्ते पाले पीटीआई वाले, पीटीआई वाले। अमेरिकाओं के टुकड़ों पे तुम्हारा कायद पलता रहा है, बरतानिया के टुकड़ों पे तुम्हारा कायद पलता रहा है। अपनी नाजायज बेटी को वो नहीं मान रहा, तो दोबारा फौजी के खिलाफ अगर किसी शख्स ने अपनी जबान उठाई, तनकीद करेगा, हम उसे नहीं बोलेंगे। शायद हम भी कल बैठ के इसी फौजी पे तनकीद करेंगे, फौज पे तनकीद करेंगे, मगर कभी भी हम अपने इदारों पे उंगली उठाने वाले का, इदारों पे बदज़बानी करने वालों को कभी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में उनके लिए इंशाअल्लाह हम जमीन तंग कर देंगे, उनको रहने नहीं देंगे इस मुल्क में। अगर तुम्हें ये फौज पसंद नहीं, ये मुल्क पसंद है, जाओ भाई शाम, लबनान जाओ, फलस्तीन जहां फौज नहीं है, तुम्हें पता चले कि फौज की अहमियत क्या होती है, फौज क्या होती है, जो तुम कुत्ते भौंक रहे हो फौज के ऊपर। बहरहाल कामरान कसूरी साहब से सवाल किया कि जी पाकिस्तान को जिस तरह जलाया गया 2-3 दिन, और पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान तोड़ने तक की बात की गई, वहां उनको 2 दिन बाद रिलीफ मिल गया, वो घर पहुंच गया। क्या अल्ताफ हुसैन ने इससे बड़ा जुर्म किया था? अल्ताफ हुसैन को क्यों नहीं, आप हुकूमत, अल्ताफ हुसैन सिंध का बेटा था, पाकिस्तान का बेटा था, आप सिंध के बेटे हैं गवर्नर साहब, आप बताएं अगर अल्ताफ हुसैन का मुकदमा आप क्यों नहीं लड़ सकते? आप क्यों नहीं उनको बता सकते हुकूमत को कि जी जब इनको रिलीफ मिल सकती है? वो तो एक नारे पे हमेशा माफिया मांगता रहा है, माफिया मांगता आया हुआ है, तो अल्ताफ हुसैन का क्या कसूर है? जरा हमें ये तो बताए। अच्छा, इमरान खान आ गया, वो निकलने के बाद फिर बदज़बानी कर रहा है, वो बेगैरत मलून, मगर वो अल्ताफ हुसैन आज तक, हाँ हम ये नहीं कह रहे कि आप अगर उन पे कोई केस साबित होता है सजाएं ना दो। कोई बलोच रहनुमा अगर उन पे कोई केस साबित होता है, कोई मुकदमा उन पे साबित होता है, हम कभी नहीं कहेंगे कि हुकूमत उसे कानून के मुताबिक सजा ना दे। हम पीटीआई की तरह नहीं है, हम पीटीआई के लोगों की तरह नहीं है। हम कहेंगे अल्ताफ हुसैन गिल्टी है, अपने कोई जुर्म साबित होता है, आप उन्हें सजा दे जो उनकी सजा बनती है आईन और कानून में। कोई बलोच रहनुमा जो मिसिंग पर्सन है या जिन पे पाबंदियां हैं, उनको लाओ पाकिस्तान, उन पे केसेस चलाओ अदालतों में, अदालती तरीके से आईन और कानून के मुताबिक। अगर वो गिल्टी साबित होते हैं उनको सजाएं दो। हम नहीं बोलेंगे कि वो अगर आईन और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। हम कल भी जर्नलों के पे तंकीद करते थे। तंकीद करने का हरगिज मकसद नहीं कि हम उनकी इज्जत नहीं करते, हम उनका एहतराम नहीं, हमेशा हम इज्जत और एहतराम करते हैं। हमेशा पाकिस्तान के साथ कराची खड़ा है, हमेशा बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आज कुछ बेजमीर पंजाबियों ने अगर ये नारा लगाया है तो इनको मैं कहता हूं, जाओ जाओ, इंडिया तुमसे दूर नहीं है, बॉर्डर पे है, हमसे तो बहुत दूर है, तुमसे दूर नहीं है, जाओ, जहां मिलो ना, तुम्हें वो रख ले, वो पाले, उन्हीं के टुकड़ों पे पलते हो। तुम्हारा कायद जिसे इमरान खान कहते हो, उन्हीं के टुकड़ों पे पलता रहा है जिंदगी भर, बरतानिया अमेरिका के टुकड़ों पे पलता रहा है। हमारे लीडर उनके टुकड़ों पे नहीं पले, अल्ताफ हुसैन बरतानिया के टुकड़ों पे नहीं पला। आज भी वो अपनी खुद मुख्तारी की जिंदगी गुजार रहा है। आज भी वो चाहता है मैं पाकिस्तान आऊं, मगर अफसोस यही जज जो सुप्रीम कोर्ट के, जो एक कैदी मुजरिम को देख के कहते हैं हमें बड़ी खुशी हुई इमरान खान साहब आपको देखने की, वही उन्हीं जजेस को खत लिख रहा है अल्ताफ हुसैन के मुझे पाकिस्तान आने दो, मुझे अपने केसेस का सामना करने दो। वो पीठ दे के बेगैरत जज बैठे हैं। इन जजों ने ही पाकिस्तान का खाना खराब किया है, इन बेगैरत जजों ने। मैं फिर यहाँ आगे बात करूं तो मैं तमाम जज साहिबान की और इस सुप्रीम कोर्ट इदारे की बात नहीं कर रहा हूं। मोतबर इदारा है, अगर दोबारा कोई सुप्रीम कोर्ट पे भी आज हाथ डालेगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े। पाकिस्तान का हर इदारा हमारा इदारा है। कैसे किसी ने जला दी पीपल बस सर्विस? किसी के बाप की कमाई थी? ये हमारे टैक्सेस का पैसा है, हमारी सिंध हुकूमत हमारी है, उसने दिया है। हम तनकीद करेंगे उनकी गलत पॉलिसियों पे, उन्होंने एक शहर पे मेहरबानी है, उन्होंने ये दी है पीपल बस सर्विस, भले सालों बाद दी है, उसकी जो सर्विस है उसमें हम बात कर सकते हैं, मगर दी है, ये हमारी है, मेरे शहर की है, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे बहनें उसमें सफर करती हैं। तुम बेगर तो उसको जला दोगे, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान खत्म नहीं होगा, तुम खत्म हो जाएंगे, वो मलून इमरान खान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान फिर भी कायम रहेगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।